दोस्तों इन दिनों देश के हर गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है और वो है गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों 7 सितंबर से शुरू हुआ ये गणेश उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। वैसे तो यह त्योहार महाराष्ट्र से शुरुआत हुआ था, पर आज यह गणेश उत्सव भारत के कोने कोने में मनाया जा रहा है। मूसक पर सवार होकर गणेश जी का आना और उस पर उनके भक्तों का ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करना, यह सब कुछ इतना मैजिकल होता है कि हर इंसान इसमें खो सा जाता है। एकता का प्रतीक यह महोत्सव लगभग 170 सालों से उतने ही जोश और उत्साह से हर साल मनाया जा रहा है जितने उत्साह और जोश के साथ इसे शुरू किया गया था। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको भगवान गणेश जी से जुड़ी ऐसी अद्भुत और अनोखी बात बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपनी सवारी मूसक पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। जब चंद्रमा ने उन्हें छोटे से चूहे पर सवार होकर आड़ी टेढ़ी चाल करते हुए देखा तो उनकी हंसी निकल गई। उन्होंने गणेश जी के बड़े से शरीर का मजाक उड़ाया और उन पर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर गजानन को उनके ऊपर बहुत जोर का गुस्सा आता है। फिर उन्होंने चंद्रमा को श्राप देते हुए यह कहा कि उन्हें अपने जिस सुंदरता पर इतना घमंड है वो खत्म हो जाएगी। चंद्रमा के शापित होते ही चारों लोकों में हाहाकार मच गया। उधर जब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो दुखी हो गए और क्षमा मांगते हुए गणेश जी से प्रार्थना करने लगे। फिर चंद्रदेव की विनती करने पर गणपति जी ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, साथ ही साथ श्राप से मुक्ति पाने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करने के लिए भी कहा। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना अशुभ कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो चंद्रमा को देखता है उस पर कोई न कोई कलंक जरूर लगता है। और यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी को भी चोरी का कलंक इसीलिए ही झेलना पड़ा था। दोस्तों गणेश पुराण की माने तो भगवान गणेश ने विष्णु जी की तरह हर युग में अलग अलग अवतार लिए हैं और उन्हीं की तरह वे कलयुग में भी अवतार लेंगे। उनका यह स्वरूप उनके बाकी स्वरूपों से बिल्कुल अलग और खतरनाक होगा। इस रूप में गणेश जी 4 भुजाधारी होंगे और उनका नाम धूम्रवर्ण और शूर्पकर्ण होगा और साथ ही वो अपने हाथों में खड़ग धारण करेंगे। पुराणों की माने तो कलयुग में अवतार लेने के बाद गणेश जी अपनी दिव्य शक्तियों से अपनी सेना और अस्त्र शस्त्र को प्रकट करेंगे। कलयुग में बढ़ते पापों को देखकर उनकी आंखें गुस्से से लाल रहा करेंगी। यानी कि अब तक जो आपने गणेश जी का रूप देखा है कलयुग में इसके विपरीत ही रूप देखने को मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि कलयुग में धर्म की जितनी हानि होगी उतनी किसी भी युग में नहीं होगी। इसी के चलते उनका क्रोध चरम पर होगा और वे अपने लाल गुस्से वाली आंखों से असुरों पर आग बरसाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कलयुग में गणपति जी का वर्ण धूम्र होगा और सवारी नीला घोड़ा। उनके धूम्र के कारण उनके भक्त उन्हें धूम्रकेतु के नाम से जानेंगे और कहा जाता है कि उनके शरीर से नीली ज्वालाएं निकलेंगी। जहां पर एक और भगवान कल्कि कलयुग के सबसे खतरनाक राक्षस यानी कि कली पुरुष का वध करेंगे, तो वहीं पर भगवान गणेश जी के हाथों मायावी राक्षस अभिमानवसुर का वध होगा। गणेश जी का सतयुग में अवतार, जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया है कि भगवान गणेश ने हर युग में अवतार लिया है, पर क्या आप उनके सभी अवतारों के बारे में जानते हैं? दरअसल सतयुग में गणेश जी ने देव माता अदिति और महात्मा कश्यप के घर 10 भुजाओं वाले महोत्कट के रूप में अवतार लिया था, जिसमें उन्होंने शेर पर सवार होकर देवांतक और नरांतक नाम के 2 असुरों का संहार किया। इसी तरह त्रेता में जब देवी पार्वती ने एक मंत्र का निरंतर जाप किया तब उनकी तपस्या से उनके यहाँ भगवान मयूरेश्वर ने जन्म लिया, जो कि गणेश जी का ही अवतार था। इस रूप में उनकी 6 भुजाएं थी, चंद्र के समान चमकता हुआ शरीर था और उनका वाहन मोर था और यही वजह था कि इनका नाम मयूरेश्वर पड़ा। पुराणों की माने तो भगवान गणेश जी ने यह रूप सिंधु राक्षस का वध करने के लिए लिया था, क्योंकि उसने अमृत प्राप्त करके तीनों लोगों पर हाहाकार मचा रखा था। ऐसे में सभी को सिंधु राक्षस के कहर से मुक्ति दिलाने के लिए मयूरेश्वर भगवान आगे आए। उन्होंने सिंधु राक्षस से युद्ध करके उसको हराया और उसके पेट को चीरकर अमृत को बाहर निकाल दिया। अब दोस्तों वही बात करें अगर द्वापर युग की, तो इस युग में भी भगवान गणेश ने माता पार्वती और महादेव के पुत्र के रूप में अवतार लिया था। इस रूप में उनका सर हाथी का था, उनकी 4 भुजाएं और वो मूसक की सवारी करते थे। भगवान गणेश जी के इस रूप का उद्देश्य था ब्रह्मा जी के पुत्र सिंदूरासुर का वध करके सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्त कराना। देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूरासुर इतना शक्तिशाली था कि उससे स्वयं ब्रह्मा जी भी अपनी जान बचाकर भागे। इतना ही नहीं, उसने
महादेव जी को भी युद्ध के लिए ललकारा था, पर सिर्फ 9 साल के गणपति जी ने उस दुष्ट राक्षस का वध करके उसके सारे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, आपने गणेश जी के वक्रतुंड, लंबोदर, एकदंत और महोदर जैसे कई नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनके हर नाम के पीछे उनके एक अनोखे अवतार की कथा छिपी हुई है? वो अवतार जो उन्होंने बुराई का अंत करने के लिए लिया था। देखिए दोस्तों, मुद्र पुराण की माने तो गणेश जी ने मनुष्य के अंदर के 8 बुराइयों का अंत करने के लिए 8 अवतार लिए। इसी वजह से इनका नाम अष्टविनायक भी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उनके पहले अवतार के बारे में, यानी वक्रतुंड के बारे में। देखिए, पुराणों के अनुसार मच्छरासुर नाम का एक असुर इंद्रदेव की भक्ति करता था, पर इंद्रदेव ने उसकी भक्ति को कभी भी स्वीकारा ही नहीं। इस बात से मच्छरासुर इतना क्रोधित हुआ कि उसके मन में जलन पैदा होने लगी। उसने तय किया कि केवल इंद्र ही नहीं बल्कि सारे देवताओं से ज्यादा ताकतवर बनना है और पूरे संसार पर राज करें। उसने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने हजारों वर्षों तक महादेव जी की तपस्या की। आखिर में भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि उसे सृष्टि में किसी से भी भय नहीं लगेगा। अपने इस वरदान का गलत फायदा उठाकर मच्छरासुर देवताओं को पराजित करने लगा। उसने अपने 2 पुत्रों सुंदर प्रिय और विषय प्रिय के साथ मिलकर चारों ओर तबाही मचा दी। इस बात से परेशान होकर सभी देवता महादेव जी के शरण में जाते हैं, तो भगवान शिव जी ने उन्हें गणेश जी की आराधना करने की सलाह दी और आखिर में सभी देवताओं की तपस्या से खुश होकर भगवान गणेश विशाल वक्रतुंड अवतार में प्रकट होते हैं। उन्होंने अपनी 10 भुजाओं और शेर पे सवार होकर मच्छरासुर का वध कर दिया और उसके आतंक से भी सबको मुक्ति दिला दी। कहा जाता है कि गणेश भगवान का ये रूप इतना खतरनाक था कि इसे देखकर मच्छरासुर के पसीने तक छूट गए और वह डर से थर-थर कांपने लगा, जबकि उसे न डरने का वरदान प्राप्त था। इस तरह गणेश जी ने मच्छरासुर का वध किया। इसी तरह एक कथा उनके नाम एकदंत के पीछे भी छिपी हुई है। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि चैवन ने अपने तपोबल के शक्ति से मद नाम के राक्षस की रचना की, जो उन्हीं का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली थी और उन्हीं की शिक्षा से वह हर तरह की विद्या में निपुण हो गया था। दैत्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद मद के मन में देवताओं के लिए विरोध उत्पन्न होने लगा और इसी ईर्ष्या के चलते वो देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। और जब देवताओं को कोई उपाय नहीं सूझा तो इस समस्या का हल पाने के लिए उन्होंने गणेश जी की आराधना की, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान गणेश एक दंत के रूप में प्रकट होते हैं और उन्होंने मदासुर से युद्ध करके उसे पराजित कर दिया। आपको बता दें कि भगवान गणेश जी के इस रूप में 4 भुजाएं, एक दंत, बड़ा सा पेट और हाथी के समान सिर था। उनके हाथ में पास, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने मदासुर को पराजित तो किया ही था और साथ ही देवताओं को अभय का वरदान भी दिया था। अगर दोस्तों आपको पता हो तो गणेश भगवान का एक नाम महोदर भी है और यह नाम उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने महासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। दरअसल जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जो है देवताओं से बदला लेने के लिए मोहासुर नाम के एक दैत्य को तैयार किया। उन्होंने उसे देवताओं से युद्ध करके पराजित करने का आदेश दे दिया। अब मोहासुर इतना भयानक दैत्य था कि सभी देवता मिलकर भी उसका सामना ही नहीं कर पा रहे थे। तब मोहासुर के कहर से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। देवताओं के आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी उनके सामने महोदर रूप में अवतरित हो गए। जब उन्हें देवताओं की समस्या का पता चलता है तो वो अपने मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में उससे युद्ध करने भी पहुंच गए। हालांकि महोदर को देखकर मोहासुर ने हथियार डाल दिए और बिना उनसे युद्ध किए उन्हें अपना इष्ट बना लिया था। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव के दरबार में क्रोंच नामक के एक गंधर्व को आगे बुलाया गया, पर क्रोंच अपनी हंसी टिटोली में इतना व्यस्त थे कि उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वो दरबार में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और इसी मस्ती में मस्त क्रोंच ने गलती से मुनि वामदेव के ऊपर पैर रख दिया। इस बात पर मुनि देव इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने क्रोंच को चूहा बनने का श्राप दे दिया। पर चूहा बनने के बाद भी क्रोंच ने अपनी हरकतों में कोई सुधार नहीं लाया। उल्टा वो पराशर ऋषि के आश्रम में उत्पात मचाने लगा। अब उनके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था वो उसे कुतरते जा रहे थे। आखिर में चूहे के आतंक से परेशान
परेशान होकर ऋषि पराशर भगवान गणेश जी की शरण में पहुँचते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। तब भगवान गणेश ने उस उत्पाती चूहे को सबक सिखाने के लिए अपना पास फेंका और चूहे को उसमें फंसा लिया, जिसके बाद आजाद होने के लिए वह चूहा गणेश जी से क्षमा याचना करने लगा। अब चूहे की ऐसी हालत देखकर गणेश जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपना वाहन भी बना लिया। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का जो मूषक सवारी है उसका करना हमें एक सीख देता है। जी हाँ, गणेश जी का एक छोटा और दुर्बल जीव को अपना वाहन बनाना यह दर्शाता है कि वह हमेशा कमजोर और दुर्बल पर कृपा करते हैं। यही कारण है कि एक छोटे से चूहे पर कृपा करके उन्होंने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ उसे इतना प्रबल और शक्तिशाली बना दिया कि वो उनका भार आसानी से उठा सके। इसके अलावा गजानन के चूहे को वाहन बनाना इस बात का भी संकेत है कि संसार में कभी भी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको गणेश जी से जुड़ी कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।